अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। झूठे मुकदमात बनाने की क्या जरूरत थी? आज वो सजाएं और नाअहली कहां गई? 4-5 लोग बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को निकाल देते हैं। नवाज शरीफ का शिकवा, कहा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने खुद बताया कि हमें इलेक्शन तक अंदर रखने का हुक्म था। ऐसा कहीं नहीं होता और ना होना चाहिए। इन्हीं वजूहात के बायस आज इस मुकाम पर खड़े हैं। इर्द गिर्द के मुमालिक चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से नहीं उठ पा रहे। साबिक चेयरमैन पीटीआई लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली की शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस से किरदार अदा करने की अपील। लतीफ खोसा कहते हैं उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में मुश्किलात हैं। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल से कागजात जमा कराएंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले। कल तमाम हाई कोर्ट्स में दरखास्त जमा कराने का ऐलान। JUI-FA और MKM पाकिस्तान का कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन का खत लिख दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं सियासी जमातों ने टिकट तकसीम करने हैं, वक्त बढ़ाने से बेहतर उम्मीदवार सुनने में आसानी होगी। जांच पड़ताल के 3 दिन कम करके कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। MKM पाकिस्तान की भी तारीख में तौसी की दरखास्त। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी। शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात में ताखीर से अवाम का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद कमजोर और सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। लिखा हल्का बंदियों के मसाइल इंतखाबात से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। हल्का बंदियों की दरखास्तें सुने तो मुकदमेबाजी का सैलाब उमड़ आएगा। किसी लीडर को किसी सियासी जमात ने जेल में नहीं डाला। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को निताज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का सवाबी में तलबा से खिताब। कहा कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं लेकिन सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों में तसादुम गलत है। मयारी मुज़ाकरात मुस्बत सोच और रुझान को परवान चढ़ाते हैं। कलअदम BLA के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां तर्क करने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मज़मूम मकासद के लिए बलूचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान की पसमानदगी का हल करप्शन पर काबू पाने में है। बजट का आधा हिस्सा भी खर्च किया जाए तो यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे। जान अचकजई का खैर मकदम। बोले बलोच कौम परस्तों का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाजन ताल्लुकात पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े है। कोई भी यकतरफा इक़दाम तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। GHQ हमला केस 63 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। तफ्तीशी ऑफिसर ने ATC में बिला जमानत वारंट के लिए दरखास्त दे दी। मुल्जिमान के खिलाफ शहादत आ चुकी, जानबूझकर रूपोश हैं। गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान को आलमी और एशियाई तरक्याती बैंक से मजमूई तौर पर 1 अरब 55 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज के मुआहिदों पर दस्तखत। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB से मुआहिदों में बजट फाइनेंस, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत मजमूई तौर पर 6 मंसूबे शामिल। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद दरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने का मौका होगा। ये मौका गवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा मुआशी मसाइल में गिरने का खदशा है।
लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पुरस्कार धमाका, 2 पुलिस कांस्टेबल मामूली जख्मी। धमाका घर के गैराज में हुआ। धमाके के वक्त साकिब निसार घर में मौजूद थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कॉलर ने क्रैकर फटने की इतला दी। आईजी पंजाब ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।